नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करना जो अमूमन देखा गया है 12th क्लास के बच्चे पास करने के बाद फेस करते हैं। और ये समस्या क्या है, कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि हमें जो ग्रेजुएशन है उसके बाद अपनी किसी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ साथ करनी चाहिए। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें ग्रेजुएशन के पहले ही साल, पहले ही दिन से हमें ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी करें। तो अभी तक अगर आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आपका स्वागत है प्रिंस कॉलेज सीकर के अंदर, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक ऐसा सिस्टम हमने बिल्ड किया है जिसकी हेल्प से हम बच्चों की जो तैयारी है इस तरीके से बिल्ड करते हैं ताकि वो अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस प्लस इंटरव्यू तक पहुंच पाए। तो ये हमारे कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसमें बच्चों ने पहले ही अटेम्प्ट में जो आरएएस का मेंस इंटरव्यू उस स्तर तक पहुंचे हैं। सेकंड, हमने जो सीडीएस है उसके अंदर भी सिलेक्शन अचीव किया है। ना सिर्फ ये कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ हमने कॉलेज लेवल पे भी गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे अचीव किए हैं, यानी बच्चों ने गोल्ड मेडल्स तक अचीव किए हैं। एंड ये जो कॉलेज है इसके साथ साथ हमारा कंपटीशन, जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि अगर हम सिर्फ कंपटीशन पे ध्यान देंगे तो क्या हमारा जो कॉलेज का ओवरऑल रिजल्ट है ये हैम्पर होगा। तो ये कुछ आपको रिजल्ट दिख रहे हैं जिसमें आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक विंग के अंदर आप देख रहे हो 89%, 92% ये मार्क्स बच्चे अचीव कर पा रहे हैं। तो अब आपके भी दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि बच्चे इतने मार्क्स कैसे अचीव कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है और जो सिलेबस है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि यूनिवर्सिटी प्लस यूपीएससी दोनों सिलेबस को हमने जहां जहां पे सिस्टम ओवरलैप होता है, यानी कि जहां पे कॉमन टॉपिक्स है उसको हमने कंबाइन करके एक सिस्टम हमने बिल्ड किया है। तो आइए चलिए समझते हैं हमारे इस सिस्टम के कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स जिसकी हेल्प से बच्चे अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीडीएस, आरएएस मेंस और इंटरव्यू तक के स्तर को क्लियर कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना कुछ परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है तेज बहादुर। मुझे प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के साथ काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। 3.5 साल के इस जर्नी के अंदर मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जब भी बच्चा बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आता है उसके 2 ही मेन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला जो सवाल है जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है कि मुझे कंपटीशन प्लस ग्रेजुएशन ये दोनों साथ साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है कि मुझे अभी से जो अपना लेट्स से यूपीएससी के एग्जाम्पल हम लेते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में मेरे पास 4 साल का टाइम है, तो क्या मुझे इतनी जल्दी तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए या मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उसके बाद में अपनी फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं, आज के समय में कंपटीशन का स्तर काफी अच्छा हुआ है, सवाल काफी अच्छे लेवल के आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपके पास चाहिए कॉन्सेप्चुअल, फाउंडेशनल ये नॉलेज चाहिए, और इस नॉलेज को गेन करने में लगता है काफी ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमने इस तरीके का सिस्टम बिल्ड किया है तो किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि हम टाइम से बहुत पहले तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें इतने एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो जो ये हमने 3 साल का प्रोग्राम बिल्ड किया है जिसके अंदर हमने बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब हम बीए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हमने 5 चीजों के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहला हम ध्यान रखते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है उसको जो गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में जानकारी हो, यानी कि एक ओरिएंटेशन क्लास रहती है जिसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट का गोल क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, यानी कि इसकी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चा क्या करता है, जब भी वो डिजिटल लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी का जब उसको एक्सेस मिलता है उसमें उसी लेवल का वो अपना रिसर्च कंटेंट डेवलप करता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, एनसीईआरटी की, बीए फर्स्ट ईयर के जो पहले ही डे से हम किसके ऊपर फोकस रखते हैं, एनसीईआरटी, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, साइंस प्लस कॉमर्स, इन तीनों बैकग्राउंड के बच्चे अवेलेबल होते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आया है उसका जो बेस है डे 1 से बिल्ड होना स्टार्ट हो। तो फाउंडेशन प्लस एनसीईआरटी ये हमारा मुख्य रूप से फोकस रहता है। जैसे ही इस प्रोग्राम को 3 महीने हो जाते हैं तो 3 महीने के ड्यूरेशन के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग के साथ। अब आंसर राइटिंग में क्या होता है कि सफिक्स और प्रीफिक्स ये 2 वर्ड आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एक्सप्लेन से स्टार्ट होते हैं, और कुछ होता है कि क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट आ गया और उसके एंड में लिखा आता है कमेंट। तो किस वर्ड के ऊपर क्या आपको आंसर में बॉडी, उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, बॉडी के अंदर क्या लिखना है और कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना है, ये डिटेल डिस्कशन होता है। और हमारा फर्स्ट 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर हम ये ट्राई करते हैं बच्चा लिखना स्टार्ट करे। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि बच्चा बहुत हाई क्वालिटी आंसर लिखना स्टार्ट करेगा, हमारा ये फोकस रहता है कि बच्चा एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक हेजिटेशन होती है कि मैं आंसर लिखना कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ये हेजिटेशन दूर होती है। ना सिर्फ इतना, हम बीए फर्स्ट ईयर के जो
एनवायरनमेंट इस तरीके से हमने डिजाइन किया है, या इस तरीके का हम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वीकली प्रीलिम्स लेवल के टेस्ट रहते हैं एंड मंथली आपका सब्जेक्टिव टेस्ट रहता है। तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर के लास्ट तक बच्चे को ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कॉलेज के अंदर है, उसको एग्जैक्ट वैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है जैसे प्रीलिम्स में उसको मिलना चाहिए, जैसा मेंस में उसको मिलना चाहिए। वहीं पे जब बच्चा स्विच करता है बीए सेकंड ईयर के अंदर, बीए सेकंड ईयर के अंदर हम अपने थोड़े से गियर शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब ये हम थोड़ी सी स्पीड एनहेंस करते हैं, क्योंकि बच्चा आंसर राइटिंग थोड़ी बेसिक सीख चुका है, अब उसको उसमें स्पीड एनहेंस करनी है। तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि स्पीड कैसे एनहेंस करनी है। दूसरा हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, एडवांस टॉपिक्स के ऊपर, जैसे GS1, GS2, GS3 एंड GS4, यानी कि एथिक्स के लिए एक अलग से सेपरेट क्लासेस चलती हैं जो नियरली 6 महीने क्लासेस चलती है, जिसके अंदर हम ऐसे प्लस एथिक्स इन दोनों के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि कैसे बच्चा उसको मेंटेन रख सकता है और उसके अंदर कैसे अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे रहता है, क्योंकि जो बीए सेकंड ईयर है उस पे हमारा फोकस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ताकि थर्ड ईयर में हम जब इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करें तब पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सके। एंड जब सेकंड ईयर की ही बात करें, सेकंड ईयर के बाद सेकंड ईयर के अंदर हम क्या करते हैं, उनको वीकली डिबेट का एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पे बहुत सी कल्चरल फैसिलिटीज हैं जिसके अंदर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। थर्ड ईयर में हम फोकस किसके ऊपर करते हैं, जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसे हम प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक और मेंस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चा किस चीज के ऊपर अपनी कमांड स्टैब्लिश करता है कि उसे प्रीलिम्स के जो अभी पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड जब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, हमारा जो मेन फोकस है किस चीज के ऊपर है, या जो हमारा ध्येय वाक्य क्या है थर्ड ईयर के लिए, वो क्या है, वी इफेक्टिवली इवेल्युएट मेंस कॉपी बिफोर द यूपीएससी इवेल्युएट। कहने का मतलब है हम बच्चों को इस लेवल पे तैयार करते हैं कि बच्चों की आंसर राइटिंग किस अकॉर्डिंग डेवलप होती है कि जो यूपीएससी की डिमांड है, जैसे बॉडी के अंदर क्या लिखना है एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है, हम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हर एक सेगमेंट के लिए कि लेट्स से पॉलिटी के अंदर ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको क्या क्या फ्रेमवर्क होना जो अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद जब हम बीए थर्ड ईयर की बात करते हैं, बीए थर्ड ईयर में हमने तीनों चीजों के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस दी हुई है, प्रीलिम्स, मेंस एंड नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू को भी हमने 3 लेवल पे प्लान किया है। पहला लेवल है क्लास के अंदर ही हम बच्चों को आगे बुला के उनसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। दूसरा लेवल है टीचर्स का एक पैनल बनता है, उन टीचर के सामने बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है। एंड थर्ड होता है जिसके अंदर प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ हम एक बाहर से जो पैनल है उसको जो बाहर से जो हमारे आईएएस ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर्स है, जो हमारे पास कंटिन्यू विजिट करते हैं, उनका एक पैनल डेवलप करवाते हैं जिस और उनके सामने बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है। एंड ना सिर्फ इतना, एक हमने जो यूनिक जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसकी, यूपीएससी की, उसके अंदर ऑप्शनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शनल की जो क्लासेस है वो कहाँ से स्टार्ट किया हमने, हम बीए थर्ड ईयर के अंदर ही बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, या बच्चों के जो मैक्सिमम सजेशंस आते हैं उस सब्जेक्ट के हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शनल क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसे इस साल हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट किया है। तो ये क्या है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर हमने एक रोबस्ट प्लान बनाया है। इसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी का सिलेबस और जब यूपीएससी के सिलेबस को हम चेक करते हैं 90% क्या होता है सिमिलर और 10% है जो अलग रहता है यूनिवर्सिटी का, उसको हम सेपरेटली कवर करते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये तो हो गया हमारा स्टडी प्लान, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, या बच्चा कहाँ पे किस पॉइंट पे लैग कर रहा है। इसके लिए हमने कुछ इनोवेटिव तरीके अडॉप्ट किए हैं, जैसे SFC फॉर्मूला। एक हमने SFC फॉर्मूला अप्लाई किया है जो हर एक लेक्चर के अंदर एप्लीकेबल होता है। एस का मतलब है हम स्टोरी, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो बताते हैं। अब उस स्टोरी को हम कनेक्ट करते हैं फैक्ट के साथ। अब उस फैक्ट और स्टोरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। ये तकरीबन हर एक लेक्चर के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और भी हमारी फर्दर टेक्निक्स है जो हमने टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व किए हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जैसे एक्टिव रिकॉलिंग, स्वॉट एनालिसिस। ये कुछ हमारी टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चों की जो प्रोग्रेस कितनी हुई है उसको पीरियोडिकली लेवल पे चेक करते हैं। जैसा हमने देखा है कि वीकली और मंथली यहाँ पे टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के बिहाफ पे हम चेक करते हैं कौन सा बच्चा परफॉर्म अच्छा कर रहा है। जो अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो मेगा टेस्ट लिए हैं उसके अंदर जो 20,000 के इक्विवेलेंट हमने जो रिवॉर्ड है डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों के अंदर, टॉप 20 के अंदर।
साथ के साथ हमारा फोकस रहता है उन बच्चों के ऊपर भी जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उन बच्चों के लिए हमने क्या किया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम गेट टुगेदर करते हैं उन बच्चों के साथ, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे बच्चे को मेन इशू आ रहा है, जो क्लास चल रही है उसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, या फिर वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मैचअप नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम जो उनके ऑब्जेक्टिव से क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है उनको पहले गोल सेट करना सिखाया जाता है कि वो अपना एक हफ्ते का गोल टारगेट कैसे सेट करें। फिर हम ये चेक करते हैं बच्चा उसको फॉलो कर पाया है कि नहीं कर पाया। सो विद इन 30 डेज हम ये चेक करते हैं बच्चे की जो प्रोग्रेस है पिछले 30 दिन और अब में कितना फर्क आया है। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रीफ इवैल्यूएशन, कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करके रखते हैं। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि क्या हमारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं यहाँ पे हमें 3 चीजें देखनी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं वहां पे पर्सनैलिटी की बात आती है। पर्सनैलिटी मतलब यहाँ पे जो आपके इनर मोस्ट थॉट्स हैं, क्या वो सबके सामने आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो इसके लिए हमने टाइम टू टाइम मंथ के अंदर कम से कम हम 2 ऐसे फंक्शंस या जो ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज रखते हैं जिसके अंदर बच्चा अपने आप को शोकेस कर सकता है। इसमें सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जैसे आप देख पा रहे हो मेहंदी कंपटीशन गर्ल्स के लिए रहता है। फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स मीट है ये प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स मीट्स में क्या होता है, जो भी बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं उनके अलग अलग टीमें बनती है और बच्चे अपना यहाँ पे जो भी उनके एफर्ट्स है, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी में बहुत अच्छे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चा है उसको प्रॉपरली एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने दोनों जो सेगमेंट है उनको स्ट्रांग बना के रखता है। साथ के साथ हमारा एक ईयरली कल्चरल फेस्ट होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर स्टेज हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चा अपने आप को शोकेस करता है। इसके साथ साथ हम एक रोल प्ले का सिस्टम हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, और इस साल भी हमने रोल प्ले स्टार्ट किए हैं। रोल प्ले के अंदर क्या होता है, जैसे अभी G20 समिट हुई है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो G20 के लिए हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है एंड बच्चे यहाँ पे हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो शोकेस कर रहे हैं कि G20 कैसे काम करता है। तो इससे क्या है, बच्चों को एक एक्स्ट्रा इंसाइट और लर्निंग मिलती है। साथ के साथ यहाँ पे हम बच्चों को पीरियोडिक लेवल पे सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं और इन सेमिनार्स पे हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इन्वाइट करते हैं। अब ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर हार्डशिप देखी है या जो उन्होंने की पॉइंट एनालाइज किए, क्या क्या अप्लाई करके वो सक्सेस अचीव कर पाए हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चे रूबरू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन के साथ ये जितने भी उनके डाउट्स होते हैं, इनर मोस्ट थॉट्स होते हैं, उनके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक हमने 26 पर्सनैलिटीज हैं जो IAS, IPS, RAS इनको हमने इन्वाइट किया है। उन्होंने हमारे पूरे सिस्टम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे हमारे ऐसे राइटिंग जो हम करवाते हैं, आंसर राइटिंग जो करवाते हैं, और जो बच्चा इंटरव्यू लेवल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने काफी सराहा है और पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पे शेयर किए हैं। सो जैसा कहा जाता है कि अगर आपको हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करना है तो उस 1000 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए आपको अपना एक पहला स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए आज का पहला स्टेप क्या है, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है उसके ऊपर कॉल करके पूछिए कि आपकी जो अभी क्लासेस चल रही हैं या जो आपका अभी एजुकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अब मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूट में विजिट के लिए। एंड जो भी यहाँ पे हमने फैसिलिटीज आपको शो की हैं, आप यहाँ पे उसका लाइव ओवरव्यू देख सकते हैं। तो आपका स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नमस्कार।